ये 6th नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये वही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की खास बात क्या है कि ये आपको एग्जाम में आपके दिखते हैं। ठीक, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको अपने एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि तीन चार्जेस, कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज, जो फिफ्थ वाला एग्जांपल है उसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज बताई है। तो प्लीज जिसको नहीं पता है, फिफ्थ वाला जब आप एग्जांपल कर चुके होंगे तो वहां से समझ में आ गई होगी, और जिसने नहीं किया है वो पहले कर लीजिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी लिखा है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, Q Q और यहाँ पर Q3, तीन चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपको हर एक चार्ज पर अलग अलग फोर्स बताना कि यहाँ ए पर जो चार्ज रखा है उस पर क्या फोर्स है, बी पर जो चार्ज रखा है उस पर क्या फोर्स है, सी पे जो चार्ज रखा है उस पर क्या फोर्स है। ठीक, तो मैं ए से शुरू करता हूँ। भाई ये भी पॉजिटिव है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू तो ऊपर है तो यहाँ पे नहीं है तो प्लस ही समझिए। चलो हम माइन प्लस का मार्क बना देते हैं। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये क्या है? ये है F12, यहाँ पे Q1 है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये चीजें टेक्निकल चीजें हैं, कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। जो पूरे लेक्चर्स देखता हुआ आया है पूरी सीरीज, उसको तो एक एक टर्म जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही होगी। जो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए आया है, नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका मतलब है जो पहले मैंने लिखा है कि ये जो फोर्स है वो Q1 पर लग रहा है, लेकिन लग किसकी वजह से रहा है? Q2 की वजह से। सेम, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, A1 प्लस है। जब यहाँ पर A पर Q चार्ज रखा है प्लस, तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी और माइनस क्यू के इनवर्ड होगी, तो ये दोनों सही हो जा रही है। तो ये क्या फोर्स है? ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। Q3 के कारण ही तो ये फोर्स लग रहा है। इसी तरह जब मैं बी पे आऊंगा तो फोर्स अब लगेगा किस पे? टू पे। लग किसकी वजह से रहा है? वन की वजह से। बाहर क्यों बनाई है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर की तरफ डायरेक्शन। फिर ये पॉजिटिव है और सी पर जो रखा है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से बाहर डायरेक्शन ही बनेगी, क्योंकि मैं तो फोर्स ऑन देख किस पे रहा हूँ? क्यू, मतलब बी पे, यानी कि Q2 पे। तो ये इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होगी। फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब F12 की वैल्यू क्या होगी? भाई के क्यू, ये भी क्यू, दोनों क्यू क्यू है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो एल मान लेता हूं, तो डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से F13 की वैल्यू क्या? ओ सॉरी, F21, F21 इरेजर कहाँ गई भाई? ये F21, F21, F21 भी यही होगा कि इधर भी Q, इधर भी Q, ये भी Q, ये भी Q, तो K Q स्क्वायर और डिस्टेंस भी दोनों की सेम, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। F13, F13 क्या है? K, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन मैं फोर्स के किस नेचर का है, माइनस का अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूं तो वो तो सिर्फ नेचर बताएगा ना फोर्स की। तो मुझे नेचर तो अभी जानना नहीं है, आप चाहो तो माइनस लगा लो, लेकिन नेचर की जरूरत नहीं है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, तो ये भी होगा के क्यू स्क्वायर, है तो क्यू ही, बस जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वहां भी सेम है, और डिवाइडेड बाई
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल है, एल स्क्वायर। और यही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, आप चाहो तो माइनस लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स है F13, मतलब Q1 और Q3 के बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह से F23 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, तो वो भी आएगा माइनस का निशान K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है कि दोनों के बीच में जो दो चार्जेस हैं Q2 और Q3 के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ इतना ही बताएगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड जो है मैं इसे लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको इजी हो। अगर आप इसके यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड का मार्क अगर लगा देंगे तो फिर आपके साइन का कोई वैल्यू नहीं रह, मैं इस साइन को हटाना इसलिए चाहता हूँ कि इस साइन से आप कंफ्यूज ना हो जो मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं साइन हटाना चाहता हूँ बस। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड, ब्लू पेन आ जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 is equals to F13 is equals to F21 is equals to F23 is equals to, मैं F मान लेता हूँ, इन सबको मैं F बोल दे रहा हूँ। ठीक, ये समझ में है ना, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है ना भाई, यहाँ पर रिपल्शन फोर्स है और यहाँ पर F, इसमें F13 और F23 में अट्रैक्शन फोर्स है, जबकि F12 और F21 में रिपल्शन फोर्स है। यही बात पता लग रही है, और तो कुछ नहीं है। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने F नाम दे दिया। पैरेललोग्राम लो, जो मैंने इससे पहले एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझाया है, वो क्या है, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसको क्या F1 नाम दे देता हूँ क्योंकि Q1 पर है। इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, F2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, F2 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। अभी मैंने जानबूझ के C, जो C पॉइंट है Q3 पर लगने वाले जो फोर्सेस है, वो अभी जानबूझ के मैंने रोके हुए हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ने, क्योंकि फोर्स ऑन ईच चार्जेस निकालना है, लेकिन सर Q3 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, Q1 और Q2 की बात कर रहे हैं। पहले आप Q1 Q2 का निकाल लो, समझ लो, Q3 तब समझे। तो अब यूजिंग वेक्टर सम F1, पैरेललोग्राम मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लो। अब ये F1 कैसे निकलेगा, अंडर रूट में अगर मैं इसको बंद कर दूं, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कोस थीटा। थीटा क्या है, ये वाला पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ये 60 है तो क्या ये 120 होगा, ये 120 डिग्री होगा। अब F1 F2 F3 का मैं बोल चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड सबका क्या है, मैग्नीट्यूड सबका है F, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2 F स्क्वायर माइनस के 1/2, क्योंकि एंगल क्या है 120, यहाँ पर एंगल क्या है 120, तो ये आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस 2 से 2 जाएगा F स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी F1 की F। कोई परेशानी। अब सिमिलरली जब आप F2 निकालेंगे, F2 जो ये वाला फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है ऑन Q1 चार्ज, तो वो भी जब आप रखेंगे वैल्यू F21 का स्क्वायर F23 का स्क्वायर प्लस 2 F21 F23 कोस, ये एंगल भी 120 सेम उसी तरह से 120, तो मैंने इनको भी F माना हुआ, सब F के बराबर है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जब स्क्वायर कर दिया है मैंने,
तो साइन की तो कोई बात ही नहीं होगी, अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है, अगर आप साइन के साथ भी फोर्स को यहाँ लिखोगे तो साइन तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पे, फाइनली एफ ही आएगा। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहो तो माइनस लगा दो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन मुझे पता है कि F1 की इधर होगी, F2 की इधर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप चाहो तो अपने मार्क के साथ एफ, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, F13 और F23 में माइनस लगा सकते हैं, लेकिन मोड़ का निशान यहाँ से हटा के जो बताएगा कि इन दोनों के बीच में Q3 Q1 और Q3 Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक, तो ये भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, और ये 2f² माइनस के 1/2, तो ये भी सोल्व करके आ जाएगा F2 इजिकल्स टू भी F। तो मतलब F1 और F2, मैं बोल दे रहा हूं क्या, चार्ज वो फोर्स ऑन चार्ज Q1 एंड Q2 इज सेम, जो क्या है F। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है किस पर, Q3 पर। इसके लिए मैं इस डायग्राम को नीचे ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आ जाइए श्रीमान, आप नीचे थोड़ा सा, आ गए हैं ये जनाब नीचे की तरफ। अब समझो Q3 पे ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर जो चार्ज का वो फोर्स काम करेगा, ये फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जब भी चीजें ऐसे बनेंगी, एक पॉइंट पर एक फोर्स इधर जा रहा है, एक इधर आपको रिजल्टेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। और निकलेगा कैसे, हम लोग बात कर चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ ये F31 क्या होगा, K Q, यहां भी Q डिवाइडेड बाई R²। सेम यहाँ पे भी अगर मैं F32 की बात निकालूं तो K Q²/L²। आप माइनस का निशान लगा सकते हैं, जो बताएगा कि दोनों चार्जेस के बीच में Q3 Q1 और Q2 Q3 के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने जाएंगे, F, इसको अगर मैं नाम दे दूं, क्या नाम दोगे आप इसको, इसको नाम दिया जाएगा F3, तो इसको F1, इसको 2, तो इसका नाम दिया जाएगा F3। तो F3 जब आप निकालने जाएंगे तो वो भी क्या है, क्या यही वैल्यू F1, ये जो वैल्यू है ये F1 F2 F13 F21 F23, इसी तरह से मैग्नीट्यूड इनका भी सेम ही है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये बराबर है, ये लोग भी मैग्नीट्यूड में F के बराबर है। तो F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर और 2 F31 F32 कोस, कितना एंगल है, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 होते हैं। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक, अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इनको हम लोग F लिख देते हैं, वापस ब्लू पेन आ जाओ। F² प्लस F² 2 F², वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 2 से 2 ये गया, तो ये क्या आया, बताइए ये क्या आया है, ये अब टोटल आ गया है 3 1 2 3 ठीक है। तो वैल्यू थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, वैल्यू ऑफ F3 क्या आया, F² बाहर आ जाएगा F√3। तो F1 की वैल्यू थी F, F2 की वैल्यू थी F, और F3 की वैल्यू है F√3। इन दोनों की वैल्यू क्या है, K Q² डिवाइडेड बाई L², और इनकी वैल्यू क्या है, K Q² √3
डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। जैसे आप आंसर चाहें छोड़ सकते हैं। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक बहुत कमाल की चीज बताई गई है जो आपको समझ नहीं आई होगी अगर किसी ने कोशिश की भी होगी पढ़ने की, तो वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, भाई ये तो आपको पता लग गया कि Q1 पर इतना फोर्स है, Q2 पर इतना फोर्स है और Q3 पर इतना फोर्स है, जो हमने निकाल दिया। वो कह रहा है आपकी बुक में कि अगर तीनों फोर्स को किसी भी एक चार्ज पे लाया जाए तो रिजल्टेंट जीरो होगा। देखिए, ये जो फोर्स है F1 वो पैरेलल है BC के। F1 जो फोर्स है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, F1 जो फोर्स है वो BC के पैरेलल है। कुछ इस तरह से आप समझिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। F1 जो फोर्स है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगर एक छोटी सी बात मान लीजिए, अगर ये कोई लाइन मैं बना दे रहा हूं तो मुझे ये बताइएगा कि अगर ये यहां से एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइन से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये देख लिया। अब देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ग्रीन पेन आ जाओ। ये जो है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये, जहां मैंने डॉट बना दिया है ग्रीन वाला। अब ये वाला जो F2 है, अगर वो मैं इस पॉइंट पे बना दूं तो जो इन दोनों के बीच में एंगल है, क्या वही एंगल होगा इन दोनों के बीच में? मुझे बताओ। जो एंगल इन दोनों के बीच, क्योंकि ये तो पैरेलल है भाई, ये थीटा है, और तो ये जो पूरा एंगल बचता होगा वो सेम होगा। तो F2 के बीच में, F2 और F23 के बीच में जो एंगल है वही एंगल होगा किसमें? F1 के बीच में। अगर मैं इस F2 को यहां पर ले आऊं तो ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल कितना है? ये 120 पूरा है, तो ये एंगल है 60, तो ये एंगल आ गया 60। मेरी बात समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि यहां पे जो एंगल 60 है इसका, अगर मैं वापस इसको यही बनाऊंगा तो ये एंगल भी तो 60 ही होगा। और सीधा सीधा जब तीसरा जो फोर्स है, तीसरा जो फोर्स है F3, वो इस एंगल में है, और ये एंगल कितना है? 120। कोई मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझो, पहले बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये वाला एंगल कितना होगा फिर? पूरा एंगल होता है, सॉरी, 360, तो ये होगा 300, सॉरी। ठीक है, ये 60 क्यों हुआ? बस इंपॉर्टेंट बात है कि ये 60 क्यों हुआ, क्योंकि मुझे इन दोनों एंगल्स का रिजल्टेंट जब निकालना पड़ेगा, और आप यहाँ 60 रखेंगे, ये भी एफ है और ये भी एफ है। जब आप 60 से रिजल्टेंट निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे एफ आर लिख देता हूं तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे 2 एफ स्क्वायर कोस 60, कोस 60 की वैल्यू आएगी 1/2, 2 एफ स्क्वायर 1/2 कट जाएगा, तो ये भी क्या आएगा? F√3। जबकि ये वाला जो फोर्स है ये तो F√3 है ही, और ये भी F√3 हो जाएगा जो रिजल्टेंट फोर्स इनका बनेगा। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल कर दें। तो आपकी बुक में यही बात बताई गई है कि अगर तीनों फोर्स को आप एक चार्ज पर ला कर देखेंगे तो हमेशा जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। मैं इन दोनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जो है F1 जो है वो पैरेलल है, F1 जो है वो पैरेलल है BC के। तो जो F2 एंगल बना रहा है BC के साथ 60 डिग्री, अगर मैं इस F2 को A पॉइंट पर ले आऊं तो वो F1 के साथ भी एंगल 60 डिग्री ही बनाएगा। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि जब ये दो फोर्सेस वापस आ गए हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालूंगा, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, और ये मेरे पास क्या है? F√3, जो पहले से ही मेरे पास F3 की मैग्नीट्यूड है F√3, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपकी बुक में यही बताया गया है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब जो नेट फोर्स है, अगर मैं किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो जीरो होगा। यही बात समझाई गई है।
ठीक है, समझ में आ गया? हो गया है छठा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम